हिमाचल दर्पण लाइव टीवी आप देख रहे हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से हाथी को बनाने की मांग तेज हुई, उसके साथ साथ आज कई ऐसे चेहरे जो हैं इस अभियान में जो है वो दिखते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय हाथी समिति के जो अध्यक्ष है डॉक्टर अमित चंद कमल, जिनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से इस आंदोलन को जो आगे लेके जाएगा। सर, पहले तो स्वागत है हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। थैंक यू। आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं। हाथी क्या है, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाएगा? हाथी जो है एक समुदाय है जो गिरिपार में वास करता है और इस हाथी समुदाय में लगभग 14 के कास्टें हैं और उनको मिला के ये हाथी समुदाय बनता है। हाथी का जो शाब्दिक अर्थ है वो हाट से है। हाट का अर्थ है बाज़ार, कि हम बाज़ार में जाते थे पहले और उसमें हर लोग हाट करते थे और अपने दैनिक जीवन की चीज़ें वहाँ से लाते हैं। और इसीलिए ये जो हाथी संघ है ये बहुत ही धर्मनिरपेक्ष संघ है। काफ़ी लंबे समय से इसकी मांग बनती आई है कि हाथी बनना चाहिए, इसको जनजाति का दर्जा मिल सके। तो ऐसी कौन सी बातें और ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इसको इस जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए? ये जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसको दर्जा मिलना चाहिए कि 1977 में हिमाचल सरकार ने जो सबसे गरीब एरिया था हिमाचल में, पूरे गरीब का मतलब है जहाँ सबसे कम पढ़े लिखे थे, जहाँ सबसे कम बीमार थे, जहाँ सबसे कम नौकरियाँ थी और भौगोलिक भिन्नता थी बहुत ज़्यादा, ऐसे एक एरिया को जो है नेशनल कमीशन को भेजा। क्योंकि हिमाचल सरकार के पास पैसा तो नहीं था, लेकिन हिमाचल सरकार ने महसूस किया कि जनजाति आयोग बन गया है और इसीलिए जो सबसे गरीब एरिया है वो ट्रांसगिरी है और इसको जो है नेशनल कमीशन को भेजा जाए। और अगर नेशनल कमीशन इसको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देता है तो जो पैसा है यहाँ का डेवलपमेंट का, हमारे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन सब प्लान के तहत जो है माकूल जो पैसा है वो केंद्र सरकार से मिल जाएगा। ये आसान शब्दों में समझा जाए तो ये मांग काफ़ी पुरानी है, जो लंबित है। बस बहुत पुरानी मांग है, इसकी सिफारिश भी 79 आयोग कर चुका है। और मैं आप इससे आंकड़ा लगा सकते हैं कि 79 में जो हमारे औरों की जिनकी सिफारिश हुई थी उनके 40 साल हो गए। और एक चीज़, अगर मानो यहाँ 100 रुपये आते थे, 100 रुपये आते थे तो यहाँ 250 रुपये आने थे, तो 40 साल का आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी विकास कार्य इसी वजह से विकास कार्य इन क्षेत्रों में रुक गया। नहीं, रोका नहीं है। जो जनरल एरियाज़ है उनके लिए 4% जाते हैं, लेकिन जो ट्राइबल एरिया है उसको ट्राइबल सब प्लान का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा आता है और 9% आता है, लगभग डबल पैसा है वो, और 100 करोड़। और ये हिमाचल सरकार मान रही है बात। सर, मेरा एक सवाल ये है कि हाथी जो शब्द जो चुना गया है, नए युवाओं को लेकर इसमें बड़ी असमंजस है कि हाथी क्या है, कैसे इसको समझा जाए, क्या समझा जाए? हमारा जो ग्रुप था, जब ये एसोसिएशन बनी है, केंद्रीय हाथी समिति की जब रजिस्ट्रेशन हुई है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव एक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो हाथी जो हाट से मतलब मैंने जैसे आपको परिभाषित किया है, हाट का मतलब होता बाजार में। तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो ग्रुप में जाते थे, उसमें हर जाति के लोग होते थे। क्योंकि जैसे मेरे गांव के लोग थे, हम शिमला में घी लेके आते थे, और घी का टीन पीठ पे होता था, 3-4 दिन की रोटियां बांधी होती थी और घी बेचते थे और वापसी जो है नमक है, गुड़ है, कपड़ा है वो लेते थे और फिर वापस आ जाते थे। 4-4 दिन आने जाने में लगते थे, इसलिए उनको हाथी कहते थे। तो हर जाति के लोग इसमें जो है भाग लेते थे। तो मतलब क्या चाहिए, जैसे पारंपरिक है, सांस्कृतिक है, पहनावा है, ये आपका हाथी था? सारी चीज़ें एक है, भाषा एक है, पहनावा एक है, कल्चर एक है और कल्चर भी भिन्नता है। एक सवाल बड़ा उभर के आ रहा है सोशल मीडिया के अंतर्गत से भी कि अगर ये राजनीति की भेंट चढ़ जाता है तो ये आंदोलन रुक जाएगा। तो आपके लिए क्या रणनीति है इसकी कि इसकी राजनीति को इसको अलग किया जाए और हाथी की जो आम लोगों की जो मांग है, जो बेनिफिट लेना चाहते हैं ट्राइबल होने के बाद, उनको कैसे जोड़ा जाए? ये कोई बात नहीं है। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमने जो काम किया है, हम लगभग 10 साल से वर्क कर रहे थे। और जब हमने इसको ज्वाइन किया था, मैं तो कॉलेज में पढ़ाता था और लगभग मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, तो मैंने इसका स्टडी किया और मैंने रिसर्च प्रपोजल ड्राफ्ट की। जैसे ये बात कर रहे थे कि जब नोडल एजेंसी को गया, ट्राइबल रिसर्च की डायरेक्टर यहाँ आ नहीं रही थी और मैं उनसे मिला और मैंने उनसे मीटिंग की
तो मैंने उनको कहा कि वो कहने लगे कि यहाँ के बारे में ना तो कोई डाटा है, ना कोई और लोकल पैरामीटर पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट चाहती थी। तो सबसे पहले रिपोर्ट में मैंने जो है, क्योंकि मैंने पगवाल ट्राइब पे जो है मैंने पीएचडी की है 84 के अंदर, तो मैंने सोचा कि मैं नेता तो नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैं एकेडमिक रूप से जो है अपने लोगों को योगदान दे सकता हूँ। आखिरी 2 सवाल है मेरे। पहला कि अगर ये हाटी आपका जनजाति का दर्जा मिल जाता है तो कितनी मुश्किलें जो यहाँ की आसान हो जाएंगी आपकी? हमारी तो सारी मुश्किल, ये तो रामबाण है हमारे लिए। हमारी अगर मुसीबत है तो राम, हमारी सरकार के पास तो ना तो पैसा है, तो ना नौकरियाँ है, और हम गरीब है, तो कैसे देखिए, अगर मैं पहले भी बताया था कि हमारा तो बजट ही डबल हो जाएगा। यहाँ डेवलपमेंट का जो बजट है वो डबल हो जाएगा सब प्लान में, और वो पैसा और नहीं, वो तो जाएगा ही जाएगा भाई। मैं देख रहा हूँ कि अच्छे इंस्टीट्यूट में बच्चे नहीं हमारे जा सकते। मैं कॉलेज में पढ़ाता था, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको तो कहाँ करेंगे, ना वो कम्पीट कर सकते, ना नौकरी ले पा रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा नौकरी है, 20-20 हज़ार जॉब्स आ रही है, और उनका आप कंपटीशन लेवल देखना कि कहाँ आपके बच्चे जो है अच्छे, और हमारे बच्चों में बहुत प्रतिभा है। आखिरी सवाल मेरा कि आपकी जितनी भी माँ खुमलियाँ हुई, पहले शिलाई में हुई, आज ये पझौता के अंदर हो रही है, यहाँ पे इस मंच पे हर पार्टी के नेता आपने बैठाए हैं, हर बंदों को यहाँ पे मिला है, तो ये सब जो सभा हो रही है एकजुट करने की रणनीति, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक लोगों की बात है, आज ये स्थिति आ गई है पूरी ट्रांसगिरी में कि नेता अलग हो जाएंगे, और मैंने 6 महीने पहले इनको बोला था कि एक टाइम ये आ रहा है कि लोग हमारे साथ तो तुम अलग हो जाएंगे, और मैंने इनको सावधान भी किया है हर पंचायतों में कि आप पंचायत कमेटी के साथ जुड़ जाइए, नहीं तो तुम नेता ही रह जाएंगे, लोग हमारे साथ होंगे। व्यापक पैमाने में जो है लोग हमारे साथ हैं। महिलाएं आप देखिए कि कितनी मात्रा में यहाँ बसें में बाहर से भी लोग आ रहे हैं, लोग सारे के सारे हमारे साथ हैं, और ये नेता भी हमारे साथ आएंगे, और इसमें हमारे को कोई शक नहीं है। हाटी आंदोलन के लिए आप जो आपको लोग देख रहे हैं, इनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि हाटी क्या है और हाटी से कैसे जुड़ सकते हैं जो आपकी इसमें नहीं आ पाए? इनके लिए तुम्हारा एक ही संदेश है, एकजुटता रखिए, और हाटी समिति का जो भी हो हमारे साथ चलिए। हम बिल्कुल आपको निराश नहीं करेंगे, हम आपकी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। जिस तरह से अभी आपने देखा कि हमारे साथ जो है हाटी समिति के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अमित चंद कमल जी थे, जिस तरह से इनकी बातचीत, इनका कहना था कि इनकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ है, ताकि हाटी बनने के बाद यहाँ के आम लोगों को जो वो सुविधाएं मिल सके। और सीधा सीधा जिस तरह से इनके जनप्रतिनिधि आज मंच से जिस तरह से जय घोष कर रहे थे हाटी को बनाने की जो मांग को तेज़ करे, तो सीधे स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अगर इनकी मांगों को नहीं बनाया गया और इसको जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया तो आगामी चुनाव पर जो इसका सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं अवधेश नेगी पझौता से अपने सहयोगी विशाल ठाकुर के साथ। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शून्य मंदिर, सोलन, या कॉल करें 9816130423 9625682430।